प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रूपांतरित कवक की सूत्रीय संरचना देखेंगे। पंचायत के अंतर्गत मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। कवक सूत्रीय रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विशिष्ट कायिक संरचनाएं होती हैं। ये पहला है राइजोइड्स, मूलाभास या राइजोइड्स। मूलाभास या राइजोइड्स मूलाभास इकाई की एक सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है। इस प्रकार से ये इसके अंदर इसका स्टोलन मूलाभास, ये राइजोपस, राइजोपस का उदाहरण है। इसके अंतर्गत मूलाभास सुकाय की एक सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है जो कि सुकाय के आधार पर गुच्छों में बनते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय काइट्रिडो जैसे राइजोफाइडियम तथा तंतुनुमा कवकों जैसे राइजोपस के सुकाय में बनते हैं। जैसा ये चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, ये एक कोशिकीय सेल से बनते हैं। उदाहरण है राइजोपस। ये कवक मूलाभास के द्वारा परपोषी की सतह से चिपक जाते हैं तथा कवक सूत्रों द्वारा संक्रमण में सहायक होते हैं। दूसरे प्रकार की कायिक संरचना हम देखेंगे असमान या एप्रोसोमियम। संक्रमण के समय कवकों में संलग्न अंग का निर्माण होता है जो कवक को परपोषी से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। यह एक सूक्ष्म गोल पुटिका की सदस्य संरचना होती है। उदाहरण है इसका एरिसाइफी और पॉलीसाइफोनिया। एप्रोशियम, ये इसका एप्रोशियम असमान अंग है। ये पक्सिनिया में और एरिसाइफी के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरे प्रकार के हैं ऑस्ट्रेलियम या चूसकांक। ऑस्ट्रेलियम या चूसकांक ये
कुछ विशिष्ट परजीवों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि चूषकांग कहलाती हैं। ये परपोषी की कोशिका भित्ति को भेदकर चूषण द्वारा परजीवी को पोषण प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यह परजीवी कवक सूत्र से पार्श्व अतिवृद्धियों के रूप में निकलते हैं। इनके द्वारा एंजाइमों का स्त्राव पोषक कोशिका के प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन करने के द्वारा होता है। इसका भी उदाहरण है स्केलिस्पोरा और एरिसाइफे। इसको हम चित्र के द्वारा इस तरह से बताएंगे किस तरह से इसके अंदर ये इसकी परपोषी कोशिका है, होस्ट सेल, इसके अंदर ये माइसीलियम कवक जाल, और ये चूषकांग या पोस्टोनियम। ये एरिसाइफी और पक्सिनिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार के हैं हाइफल ट्रैप्स या कवक सूत्रीय पाश। कवक सूत्रीय पाश, हाइफल ट्रैप्स जो होते हैं ये ऐसी कवकें जो कृमियों को पकड़ सकती हैं, परभक्षी या प्रेडेशियस फंजाई कहलाती हैं। ऐसी कवक जो कि कृमियों को पकड़ लेती हैं उनको परभक्षी कवक कहते हैं। परभक्षी कवक या इसे जो है प्रेडेशियस फंजाई भी कहते हैं। ये कीड़ों को पकड़ने या कृमियों को पकड़ने वाली जो है फंजाई जो कृमियों को पकड़ती है उसे परभक्षी कवक कहते हैं। इनके कवक तंतु विभिन्न रूपांतरण दर्शाते हैं। इन रूपांतरणों को स्नेयर अथवा कवक सूत्रीय पाश कहते हैं। सबसे सरल पाश बस चिपकने वाला तंतु या बल्ब होता है जो कवक जाल के पाश में बनते हैं, जैसे डेक्टाइलेरिया इलिप्सोस्पोरा, डेक्टाइलेरिया कैडेंडा एवं आर्थ्रोब्रोटिक्स रोबस्टा में पार्श्विक शाखाएं कवक सूत्रों के वल्लियों का जाल बनाते हैं। प्रत्येक वल्ली 3 कोशिकाओं से बनता है। पार्श्वों द्वारा कवक तंतु कृमियों को जकड़ लेते हैं तथा फिर उनसे पोषण ग्रहण करते हैं, जैसे कि मैं आपको चित्र के द्वारा बता रही हूँ। डेक्टिलेरिया कैंडिडा का उदाहरण है। ये हाइफल ट्रैप्स का उदाहरण है डेक्टिलेरिया कैंडिडा। इसके अंतर्गत जो इस तरह के
संरचना बनाते हैं कि ये कृमि को अपने में जो है इस तरह से जकड़ के पकड़ लेते हैं, तो इन्हें प्रेडिशियस फंजाई या हम परभक्षी कवक भी कहते हैं। अब अपन देखेंगे, ये तो हमने देखा मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कवक तंतुओं का समुच्चय, एग्रीगेशन ऑफ हाइफे के द्वारा भी इसके अंदर कुछ संरचनाएं बनती हैं। एग्रीगेशन ऑफ हाइफे, कवक सूत्रों के समुच्चय, इसके द्वारा बनने वाली संरचना प्रथम है स्केलेरोशम। स्केलेरोशम यह संरचनाएं सामान्यतः पादप रोगजनक कवकों में उनकी विश्रांति अवस्था रेस्टिंग पीरियड में होती है। इनका कार्य अतिजीवता है। इनमें अमाप, आकृति एवं परिवर्धन में काफ़ी विविधता होती है, जैसे छोटी गोलाकार या अंडाकार अथवा बड़ी तथा विशिष्ट आकृति वाली होती हैं। ये अनेकों बार कवक सूत्र संगठित होकर विशेष सहतियाँ या रचनाएं बनाते हैं। इन सहतियों में उपस्थित कवक सूत्र एक दूसरे से इस प्रकार सटे रहते हैं कि उनके एक उत्तक के रूप में संगठित होने का आभास मिलता है। ऐसे कवक उत्तक को प्लेक्टेनकाइमा कहा जाता है तथा यह भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रोजेनकाइमा, दीर्घ उत्तक, और दूसरा जो होता है वो होता है सूडोपेरेन्काइमा। प्रोजेनकाइमा के अंतर्गत जो दीर्घ उत्तक है, ये इसकी संरचना इस प्रकार होती है। और सूडोपेरेन्काइमा ये सूडोपेरेन्काइमा की संरचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ उत्तक या प्रोजेनकाइमा। इस में कवक सूत्र न्यूनाधिक समांतर क्रम में व्यवस्थित तथा आपस में एक दूसरे से अंतर्वलित होते हैं। इनको लंबी कोशिकाएं एक दूसरे से सरलता से हम पहचान सकते हैं। इसमें जो कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर्वलित होती हैं, लंबी होती हैं, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, ये दीर्घ कोशिकाएं होती हैं। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं सूडोपेरेन्काइमा या कूट मृदुत्तक या आभासी मृदुत्तक। ये इस उत्तक कवक सूत्रों की कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। ये दिख रहा है चित्र में, कोशिका कैसी है, गोलाकार या अंडाकार होती हैं। और ये कोशिकाएं आपस में सटी हुई मिलती हैं। यह उत्तक उच्च पादप के मृदुत्तक के समान दिखाई देता है। उदाहरण स्केलेरोशम। स्केलेरोशम के बाह्य कवक सूत्र अपेक्षाकृत और अधिक मोटी भित्ति वाले प्राय रंजित होते हैं तथा कठोर आवरण का निर्माण करते हैं,
जो छिलका कहलाता है। यह अनेक परतों का बना होता है तथा स्केलेब्रेशम केंद्रीय भाग के कवच सूत्रों में संचित खाद्य पदार्थ उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कवक जालीय रज्जुक, माइसेलियल स्ट्रैंड। स्केलेब्रेशम एक विश्रांति अवस्था है। अनुकूल परिस्थितियों में इनका अंकुरण होता है जो सामान्यतः नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। राइजोमॉर्फ तंतुजटा। तंतुजटा या राइजोमॉर्फ ये कवक सूत्रों की मूल सदस्य संरचनाएं कास्ट, विगलनकारी तथा जड़ों को संक्रमित करने वाली कुछ कवकों में पाई जाती हैं जो कि गहरे भूरे रंग की होती हैं। ये भूमि में नीचे काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं तथा एक मूल तंत्र से दूसरे मूल तंत्र को संक्रमित कर देती हैं। इनमें शीर्षक विभोजक पाया जाता है। बाहर की ओर मोटी पत्तियों वाली कोशिकाएं छिलके का निर्माण करती हैं। इन पर श्लेष्म का एक आवरण भी पाया जाता है। तंतुजटा पर शुष्कन एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण आर्मेलेलिया मिलिया जो वृक्षों एवं झाड़ियों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना इस प्रकार होती है राइजोमॉर्फ की। इसका कुछ पार्ट बना के बता दूं मैं आपको कि कंप्लीट इसके अंदर किस तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये इसके अंदर लूज हाइफे हैं। लूज हाइफे संरचना है इसके अंतर्गत। ये जिलेटिनस हाइफे लेयर्स, ये सेंट्रल कैविटी, और ये वाला पार्ट जो है कोर लेयर। इस तरह की संरचना इसके अंदर पूरी सेल्स के अंदर राइजोमॉर्फ इसके अंदर होती है। ये राइजोमॉर्फ की संरचना है कवक तंतुीय रज्जुक।